हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह आप सभी का आरजीआर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर काउंटिंग। इसको पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पहले जितने भी वीडियो डाल चुका हूं, आप उसे एक बार देखें और वहां से आप कॉन्सेप्ट को कैरी करें। उसके बाद फिर आपको कहीं की भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिएगा, फिगर काउंटिंग हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो फिगर काउंटिंग बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हमको सीखना पड़ेगा, ताकि कि उस कॉन्सेप्ट का हम लोग जो है कि ट्रिकी वे से यूज़ कर सकें अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें इस फिगर की, ठीक है, तो इस फिगर में हमको दिख रहा है कि ट्रायंगल कितना है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल किसे बोलते हैं? तो जिसकी 3 साइड और 3 कॉर्नर्स हो, वही हमारा क्या कहलाता है? ट्रायंगल। तो यहाँ पर ट्रायंगल कितना है? 1। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं? तो अगर हम इसको देखें तो 1 2 और ये पूरा कितना है? 3, यानी 3 ट्रायंगल है यहाँ पर। तो इसको लिख दिए हम लोग 3। लेकिन मुद्दा क्या है कि 3 अगर यहाँ पर ट्रायंगल है तो इसको हम शॉर्टकट में यानी ट्रिकी वे से कैसे काउंट करें? ठीक है, तो ट्रिकी वे से काउंट करने का देखिए तरीका क्या है। आप इस खाका को देखिए, यहाँ खाका कितना है? एक नंबर, और ये कितना नंबर खाका है? 2 नंबर। आप क्या कीजिए कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2 1 कितना? 3। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, देखिए इस ट्रिक का यूज़ कब करते हैं, इस बात को भी समझ लीजिए कि किसी कॉर्नर से अगर साइड पर अगर लाइन अगर खींच दिया जा रहा है तो इस ट्रिक का आप यूज़ कर लीजिए। उससे खाका बनते चला जाएगा, उस खाका को 1 2 3 4 करते हुए आप काउंट करके सबको ऐड करके आप ट्रायंगल गिन सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस खाका को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3, सबको अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना हमको मिल गया? 3 2 5 और 1 6, मीन्स यहाँ पर कितने टोटल ट्रायंगल है? 6। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिएगा, यहाँ पर एक कॉर्नर से साइड पर, उसके सामने वाले साइड पर 3 लाइन खींचे हुए हैं। तो इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4, और सबको अगर हम ऐड कर दें 1 2 3 4 को, तो हमको कितना मिलेगा? 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी यहाँ पर टोटल ट्रायंगल मेरे पास कितने हो गए? 10। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक नया बात इसमें हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ट्रायंगल में अभी हम लोग पढ़े कि किसी कॉर्नर से अगर हम किसी साइड पर अगर लाइन खींच दे तो उसको काउंटिंग करने के लिए ऐड करके के खाका को काउंट करके आपको जो है कि ऐड करके आपको टोटल काउंटिंग कर लेना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आपको हम बताने जा रहे हैं कि यदि एक साइड से किसी दूसरे साइड को मिलाने वाली अगर लाइन अगर खींच दिया जाए तो वहाँ पर ट्रायंगल कैसे बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 हमको साफ नजर आ रहा है कि एक ये और एक पूरा वाला 2। लेकिन इसको गिनने का तरीका क्या है कि आप बेस को पकड़िए। इसके पास एक बेस है, 2 बेस है। पहले ये टोटल कितना ट्रायंगल था? 1। अब बेस कितना इसके पास मिला? 2। तो 1 × 2, यानी यहाँ पर इसके पास टोटल ट्रायंगल कितना? 2। तो उसी तरह अगर हम इसको अगर फॉलो करें तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इससे ऊपर हम लोग इसको गिने हुए थे, कितना काउंट किए हुए थे? तो यहाँ पर काउंट किए थे कितना? 6। तो इससे पता चल गया कि इस ट्रायंगल को अगर हम काउंट करें तो 6। अब केवल हम इसका बेस को काउंट करेंगे, तो एक बेस 2 बेस, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितना? 12। उसी तरह देखिए यहाँ पर सेम फिगर है, केवल बेस की संख्या हम बढ़ा दिए हैं। तो इसको अगर हम केवल कॉर्नर से साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम काउंट किए थे 6। बेस कितना है इस बार? 1 2 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, मीन्स यहाँ टोटल ट्रायंगल कितना? 18। सेम क्वेश्चन को अगर देखें तो देखिएगा, इसके ऊपर जो है कि केवल हम बेस को छोड़कर इसका कॉर्नर से जो लाइन काउंटिंग किए थे उसके थ्रू ट्रायंगल हम कितना काउंट कर पाए थे? 10। तो ये 10 तो हम काउंट कर लेंगे। अब बेस की बात करते हैं तो 10 तो है ही, बेस की अगर हम बात करें तो कितना बेस है? 1 2 3, मीन्स इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 30। चलिए, कुछ नए फिगर में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसमें ट्रायंगल के लिए। मान लीजिए कि स्क्वायर या रेक्टेंगल दे दे, उसको क्रॉस मीन्स क्या है कि उनको कॉर्नर को आपस में मिला दे। ठीक है, तो उस केस में आपको कैसे ट्रायंगल काउंटिंग करना है? ठीक है, तो देखिए, इसको जो है कि डायरेक्टली आप गिन गिन कर काउंट कीजिएगा, वो बहुत ही झमेला हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी देगा, फिगर को एक दूसरे में मर्ज करेगा तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए इसमें आपको देखना, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर भी खाका को काउंट करना है, केवल 1 2 3 4। और इसमें करना क्या है कि आपको देखना है जो सबसे बड़ा नंबर का जो आपको खाका जो मिला है उसको पकड़िए और उसको जो है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 यहाँ पर टोटल आपको ट्रायंगल मिल जाएगा।
ठीक है, इसी को देखिए इम्प्लीमेंट करके हम नेक्स्ट फिगर में बात करते हैं। देखिए कितना आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर क्या 8, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी टोटल यहाँ पर ट्रायंगल कितना 16। बहुत आसान। नेक्स्ट देखिएगा, इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हुए इस फिगर में अगर हम काउंटिंग करते हैं, तो इस फिगर में अगर हम काउंटिंग करते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो अभी हम देखें कि इस फिगर को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 और 4 2 जाए हमको कितना मिलेगा 8। उसी तरह यहाँ पर भी अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 4 2 जाए कितना मिलेगा 8 8 8 16 तो कन्फर्म है। लेकिन बात उठता है कि आप एक फिगर को मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप केवल काउंटिंग किए तो 8 मिला, उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप काउंटिंग किए तो सिर्फ 8 मिला। लेकिन कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो दोनों फिगर में क्या है कॉमन है, यानी इन दोनों फिगर में मिल करके एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। उस तरह का ट्रायंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, गिनती करना पड़ेगा। ऐसे इस फिगर के लिए आपको आसान है, देखिए कैसे मिल रहा है, कहाँ से, यहाँ से ये क्या हो रहा है, ट्रायंगल आपस में जो है कि जुड़ रहा है। और जुड़ने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ एक कॉर्नर है और यहाँ एक कॉर्नर है, तो आप क्या कीजिए कि केवल कॉर्नर को केवल काउंटिंग कर लीजिए। कॉर्नर को अगर काउंट अगर हम करेंगे तो 8 और 8 कितना 16, और ये दो कॉर्नर है तो ये दो कॉर्नर को अगर हम काउंट कर ले तो ये दोनों कॉर्नर से देखिए ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। एकदम ध्यान से एकदम नजर आ रहा होगा, ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। तो केवल कॉर्नर को केवल हम पकड़ लिए, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। ये 2 को अगर हम बात करें तो यही 2 क्या है मेरा हिडन ट्रायंगल, जो हमको दिख नहीं रहा था उसको तो अभी हम काउंट किए हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि कैसा ट्रायंगल है, हिडन। मीन्स हमको हिडन को गिनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम ट्रिक यहाँ पर आपको बता रहे हैं। मान लीजिए नेक्स्ट फिगर है मेरे पास, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ हमको 8 मिलेगा केवल प्रॉपर इस फिगर में। इस फिगर में प्रॉपर हमको क्या मिलेगा 8, और उसी तरह इस फिगर में प्रॉपर हमको क्या मिलेगा 8। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मिलाने वाला कॉर्नर एक कॉर्नर दो कॉर्नर, इन दोनों को मिलाने वाला कॉर्नर एक कॉर्नर दो कॉर्नर। अब सबको अगर हम काउंटिंग कर ले तो 8 3 जा तो 24 हो ही गया। और हिडन कितना गिने तो 1 2 3 4 4 केवल गिने हैं, तो 4 काउंट कर लेते हैं। ये कैसा ट्रायंगल है 4 हिडन। और टोटल को अगर हम काउंट करें तो 24 और 4 कितना हो गया 28, यानी टोटल ट्रायंगल यहाँ कितना है 28, यहाँ कितना था 18। सबको काउंट कर लिए, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इस फिगर में अगर हम बात करें तो अगर देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 2 जा 8 ये देगा। उसी तरह अगर बात करें तो ये भी हमको क्या देगा 8 ये फिगर, और ये फिगर भी हमको कितना देगा 8, और ये फिगर भी हमको कितना देगा 8। अब बात उठता है हिडन काउंट करने का, तो सिंपल सा बात है कि इस फिगर और इस फिगर को मिलाने वाला रेखा यही है, यही लाइन है, तो इसका हम क्या करेंगे कॉर्नर को काउंट कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह बात करें इस फिगर और इस फिगर को मिलाने वाला लाइन कौन सा ये है, तो इसका हम क्या करेंगे कॉर्नर को काउंट कर लेंगे, ठीक है। और उसी तरह अगर हम बात करें इस फिगर और इस फिगर को मिलाने वाला लाइन कौन सा है, तो ये लाइन है, तो इसके कॉर्नर को काउंट करने के लिए एक बार पहले गिनती हो गया, फिर से हमको काउंटिंग करना है तो हम एक बार यहाँ पर घेरा मार देंगे, ठीक है। क्योंकि इसको जब हम गिनती कर रहे थे एक बार इसको गिनती किए थे और एक बार इसको गिनती किए थे। अब इस बार जब दोनों ट्रायंगल में जब हम फिगर में जब बात कर रहे हैं तो दोनों बार इसको हमको जो है कि काउंट करना पड़ेगा। गिनती करने के लिए घेरा मार दिए, ठीक है। तो इसको काउंट किया जाए, इसको अगर हम काउंट करें तो 8 4 जा 32 प्लस इसके हिडन वाले पार्ट को अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, और ये सर्कल एक काउंट किए थे 5, और ये दूसरा सर्कल 6, यानी 6 मेरा पास क्या है हिडन ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे मेन मुद्दा क्या है कि आप दो फिगर में तो हिडन काउंटिंग करने के लिए आपको तरीका बता दिए, लेकिन कुछ फिगर ऐसा होगा जो कि 3 फिगर में आपको मैच करेगा। जैसे कि ट्रायंगल देखिएगा यहाँ पर ध्यान से आप, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर देखिएगा ध्यान से तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, और देखिए कितना फिगर में 1 2 3, इसको भी अगर काउंट किया तो 4, यानी बहुत सारे फिगर को कंबाइंड करके ये हिडन ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको आपको गिनती करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 32 और प्लस 6 था और 1 एक और हिडन हम लोग काउंट कर लिए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 38 और 1 39, तो बोल सकते हैं यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितना है 13 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिगर जो है कि ये 4 तरह का स्क्वायर है और चारों में 8 जो है कि हमको ट्रायंगल देगा, 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें और 8 इसमें।
अब मुद्दा है हिडन गिनने का, तो हिडन गिना जाए। इन दोनों में अगर बात करें तो ये और ये गिनती कर लिए एक बार, ठीक है। उसी तरह इन दोनों में बात, देखिए अभी हम केवल जो है कि वर्टिकली नहीं, अभी हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली अगर बात किए तो 1 2, फिर इन दोनों में बात करें तो एक ये और एक ये, फिर से इसको गिनती कर लिए, ठीक है। ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टली काम खत्म। अब वर्टिकली काम में आते हैं। अब इन दोनों में अगर बात करें तो एक ये, फिर से इसको काउंट करना होगा तो फिर से एक बार सर्कल, फिर एक ये, अब फिर से इसको काउंट करना होगा तो फिर से एक बार सर्कल, ठीक है। तो यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगा होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अगर हम गिनती करें तो गिनती किया जाए तो 8 4 जा तो 32 क्लियर है, प्लस अभी जो हम लोग हिडन जो काउंट किए उसको पहले देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी तक हिडन काउंट किया, लेकिन यहाँ ट्रेंगल और है। अब वो देखिए उन ट्रेंगल को हमको काउंट करना है जो छिपे हुए ट्रेंगल है, जो हिडन ट्रेंगल है। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से कौन कौन सा ट्रेंगल है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये पूरा एक, और जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा 2 2 हो गया, 2 इसको लिख लिए, +2। फिर देखिएगा क्या कि ये तो आप इस साइड से देख लिए तो इसका अपोजिट ये, लेकिन अब इस साइड से देखिए एक ये वाला पार्ट, ये, और इसका अपोजिट भी फिर इधर से होगा। जब ये लिए तो इसका अपोजिट इधर से, ये लिए तो इसका अपोजिट इधर से, ठीक है। तो 2 और हो गया, तो 2 काउंटिंग और हो गया, यानी कि ये सब मिलाकर मेरे पास जो ये 12 जो हमने काउंट किया ये सारे के सारे क्या है, हिडन है, ठीक है। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो 32 और 8 40 और 4 कितना 44, यानी टोटल ट्रायंगल यहाँ पर कितना है 44। तो ध्यान देना है इस फिगर को, किस तरह से इसको गिनना है, ट्रिकी। 32 तो पहले ही गिन लेंगे, ये 12 गिनना जो है कि आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिएगा एक नया कॉन्सेप्ट ट्रायंगल के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल, और किस ढंग से इस ट्रायंगल का निर्माण हुआ है, तो हम देख रहे हैं क्या कि इस ट्रायंगल का जो अंदर वाला ट्रायंगल है वो बाहर वाले ट्रायंगल के सभी साइड को अपने कॉर्नर से छू रहा है। इसी तरह से आपको फिगर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, अगर हम यहाँ सिंपली अगर काउंट करें तो हमको कितना ट्रायंगल दिख रहा है 1 2 3 4 और एक पूरा, यानी कितना 5, ठीक है। 5 तो दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें तो सबसे मेन मुद्दा क्या है कि आप अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो वहाँ पर हमको दिखता कितना ट्रायंगल है, यानी बनता कितना ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल बनता है। और ये बाहर वाला तो एक है ही, ये आउटर ट्रायंगल है। तो बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल के अंदर में, इनर पार्ट में, अंदर में 4 ट्रायंगल बनेगा और बाहर में 1 ट्रायंगल बनेगा, तभी तो ये टोटल काउंट करके कितना ट्रायंगल हो गया 5, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हमको सीखना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ 5 अगर हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर यदि एक ट्रायंगल बना तो वो कितना ट्रायंगल बनाएगा अंदर में 4 प्लस, फिर इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना तो ये कितना ट्रायंगल बनाएगा 4 प्लस, ठीक है। एक के अंदर एक तो 4, फिर इसके अंदर एक तो 4, और एक बाहर वाला को काउंट कर लीजिए 1, यानी टोटल ट्रायंगल कितना 9। देखिए कितना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पर तो एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल 4, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल 4, फिर एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल 4। देखिए 3 बार हम कर रहे हैं कैसे, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 1 बार, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 2 बार, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 3 बार, और एक बाहर वाला लास्ट में काउंट कर दीजिए, यानी यहाँ पर टोटल कितना ट्रायंगल 12 और 1 13 ट्रायंगल। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको अगर हम ध्यान से अगर देखें तो देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल 4 प्लस, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल 4 प्लस, बाहर वाला ट्रायंगल 1। तो जो ट्रिक अभी हम सीखे उससे तो ये टोटल काउंट कर लिए। अब यहाँ पर नया बात क्या है कि यहाँ पर एक बेस लाइन खींचा हुआ है। देखिए पुराने क्वेश्चन में बेस नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है कि बेस लाइन खींचा हुआ। बेस मीन्स क्या, ये क्या करेगा, ये लाइन जो काउंट किए हुए हैं इसको तो हम सिंपली एक ट्रायंगल काउंट किए थे, इसको सिंपली एक ट्रायंगल काउंट किए थे, इसको सिंपली एक ट्रायंगल काउंट किए थे, इसको सिंपली एक ट्रायंगल काउंट किए थे, यही ना, इसी तरह ढंग से हम काउंट किए थे। लेकिन अब यहाँ पर लाइन आ गया। अब लाइन क्या करता है, इसको 2 भाग में बंटवारा कर देगा, क्योंकि हम अभी क्या पढ़े थे कि ये अगर एक ट्रायंगल है, एक लाइन अगर काउंट करते हैं तो 1 2 और 1 पूरा हो जाता था। पूरा तो गिनती करिए लिए हम लोग, बचता क्या है 2,
तो केवल हम इस लाइन को केवल अगर खींच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये दो भागों में बंटवारा कर रहा है, यानी दो गिनती मेरा चलेगा यहाँ पर, दो इसके लिए, दो इसके लिए और दो इसके लिए, मतलब कि 6 अभी ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। सबको अगर हम काउंट करें तो मेरे पास टोटल ट्रायंगल कितना हो गया, 6 7 4 11 4 15 ट्रायंगल यहाँ हो गया। ये क्वेश्चन को भी थोड़ा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है एसएससी में। एक के अंदर एक 4 प्लस एक के अंदर एक 4 प्लस बाहर वाला 1। अब सिंपल सा बात है, ये दो ये दो ये दो, बाहर से जब गिनती की है तो यहाँ पर भी बेस देखिए लाइन खींचा हुआ, ये दो ये दो ये दो। अब सबको केवल आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और अंदर से भी क्या है 2 2 4 2 6, यानी 6 6 कितना 12। सबको काउंट कर लीजिए, तो 12 1 13 4 17 और 4 21, यानी टोटल ट्रायंगल यहाँ कितना हो गया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने। इस आकृति को देखे होंगे आप, डीएलएफ एक कंपनी है जिसका अगर प्रचार अगर आप देखेंगे, ऐड अगर देखेंगे तो ये डीएलएफ फिगर के ही जैसा कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। ऐसे इस फिगर को समझने के लिए क्या देखेंगे आप, कि आप ट्रायंगल के बारे में समझते हैं कि ट्रायंगल मीन्स क्या, 3 साइड से बना हुआ, तो हर एक साइड से आप खाकों की संख्या को आप काउंट कर लें, तो 1 2 3, इधर से भी काउंट कीजिए 1 2 3, इधर से भी काउंट कीजिए 1 2 3। तो जब भी ये फिगर दिखे, जैसे कि यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से देखिए 1 2 3 4। तो जब भी ये फिगर आपको दिखे तो आपको कौन सा ट्रिक का यूज़ करना है, केवल यही आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप इसको गिनने के फिराक में चल जाइए और जो है कि समय लैप्स कर दीजिए। आपको केवल दिमाग में देखिए क्या रखना, आप इसको एक बार काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, उस नंबर को पकड़िए, उसको इंटू 2 करके, और उसमें से आप 5 क्या कर लीजिए घटा लीजिए, यही आपका ट्रिक है। सबसे बड़ा नंबर जो आएगा उसको इंटू 2 करके उसमें से 5 घटा लीजिए। अब बोलिएगा सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट अगर बताने लगेंगे तो ये वीडियो क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप केवल ये दिमाग में रख लीजिए कि ये फिगर आएगा तो हमको किस तरह से इसको अप्रोच लेना है, ठीक है। अगर हम इसको देखें सॉल्व करें तो 18 में से 5 गया तो कितना बचेगा 13, यानी यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितना है 13। उसी तरह से इसको भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सबसे बड़ा फिगर, सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास 16, तो इसको हम क्या करेंगे इंटू 2 और -5, ये मेरा अप्रोच है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 32 में से 5 गया तो कितना बचा 27, यहाँ टोटल ट्रायंगल क्या होगा 27। इस फिगर से रिलेटेड एक और ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जो कि आगे आपको काम देगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं जो हूँ कि आपको ट्रायंगल से रिलेटेड अभी बेसिक कॉन्सेप्ट केवल मैंने बताया, अभी क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर नहीं आया हूँ। क्वेश्चन तो मैं ऐसा ऐसा आपको बताऊंगा कि उसके अलावा एग्जाम में आपको क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा ही नहीं। जितना फिगर मैं यहाँ आपको करा दूंगा यहीं से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो यदि यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद रेड कलर का जो आपको बटन नीचे आएगा उसको टैप कर दें, ताकि कि आपको मेरा वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहे। बाकी के समय आप पढ़ते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।